नमस्कार, जय हिंद। मैं आपका दोस्त राम रघुवंशी स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी विद डीके पर। साथियों, रीड 2025 के लिए जो हमारी सीरीज चल रही है, उसी सीरीज में आज का एक बेहतरीन टॉपिक राजस्थान एक नजर में जानेंगे। राजस्थान के बारे में, राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है, राजस्थान का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, वहीं राजस्थान का राजकीय गीत कौन सा है, राजकीय प्रतीक कौन से हैं, उन सभी चीजों के बारे में जानेंगे। तो ज्यादा समय आपका ना लेते हुए चर्चा करते हैं। सबसे पहले आज का मोटिवेशनल थॉट। शुरुआत करने की कला महान है, लेकिन खत्म करने की कला उससे भी बड़ी है। बिल्कुल सही बात है कि किसी भी काम को हम शुरू तो कर देते हैं, लेकिन अंत तक नहीं ले जाते हैं। और जो व्यक्ति किसी कार्य को अंत तक ले जाता है, वही सफल होता है। दोस्तों चलिए, सबसे पहले आपके सामने पहला प्रश्न। राजस्थान स्थापना दिवस मनाया जाता है, तो राजस्थान स्थापना दिवस मनाया जाता है 30 मार्च को, वहीं दूसरा 31 मार्च को, 3 मार्च को, 23 मार्च को। तो इस खूबसूरत से प्रश्न का उत्तर होगा 30 मार्च। 30 मार्च को क्यों मनाया जाता है, जस्ट आपको बताने वाला हूं मैं। लेकिन इससे पहले आपके सामने यहाँ पर जो कुछ दिवस दे रखे हैं, जैसे 3 मार्च को जो मनाया जाता है विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जाता है, विश्व वन्य जीव। ठीक। वहीं यदि 23 मार्च की यदि हम बात करें, तो 23 मार्च को जो दिवस मनाया जाता है दोस्त, वो है शहीद दिवस। शहीद दिवस। ये शहीद दिवस क्यों मनाया जाता है, क्योंकि 23 मार्च 1931 ये वो सन है जब हमारे देश के ऐसे वीर नायक जिन्होंने देश की आजादी में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, इनको फांसी की सजा दी गई थी। वहीं एक और तारीख आप लोगों को याद रखनी है, जो कि 30 जनवरी है। 30 जनवरी वो तारीख है जब महात्मा गांधी जी को गोली मारी गई थी, यानी कि 30 जनवरी 1948 को। इसलिए 30 जनवरी को भी शहीद दिवस मनाते हैं। ठीक। लेकिन 30 जनवरी को शहीद दिवस किसकी याद में मनाते हैं तो ये मनाते हैं महात्मा गांधी जी की याद में, और 23 मार्च को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जी की याद में। वहीं 30 मार्च को क्यों मनाते हैं राजस्थान का स्थापना दिवस, तो 30 मार्च को ही, 30 मार्च 1949 को जोधपुर, जयपुर, जैसलमेर और बीकानेर, इन रियासतों का क्या हुआ था, विलय हुआ था। और विलय होने के बाद एक वृहद राजस्थान संघ का निर्माण हुआ था। इसलिए 30 मार्च को राजस्थान का स्थापना दिवस मनाते हैं। वहीं राजस्थान का स्थापना होने के बाद आप लोगों को पता है, राजस्थान की जो राजधानी है वो जयपुर है, और इस राजस्थान की राजधानी जयपुर को बसाया था महाराजा सवाई जयसिंह ने। सवाई जयसिंह द्वितीय ने। यह प्रश्न आता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगली स्लाइड पर। राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है। राजस्थान का क्षेत्रफल 3,41,240 वर्ग किलोमीटर, 3,60,863, 3,42,239 और 3,35,239। तो इस खूबसूरत से प्रश्न का उत्तर होगा भैया 3,42,239। ये जो क्षेत्रफल है, इस क्षेत्रफल की यदि हम बात करें, तो भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य, भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य यदि कोई सा है तो वह है राजस्थान, क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा। ठीक, दृष्टि से बड़ा। वहीं यदि अपन बात करें कि दूसरा बड़ा कौन सा है, तो दूसरा बड़ा राज्य हो जाएगा मध्य प्रदेश। दूसरा बड़ा राज्य कौन सा हो जाएगा, तो दूसरा बड़ा हो जाएगा एमपी। वहीं मध्य प्रदेश के क्षेत्रफल की यदि अपन बात करें, तो इसका क्षेत्रफल है 3,08,252, 3,08,252 वर्ग किलोमीटर। यह मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल है, जो कि आप सभी बच्चों को पता होना चाहिए। वहीं अगर देखा जाए तो इसके लिए कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट आप लोगों के लिए, कि राजस्थान राज्य का क्षेत्रफल 3,42,239, जो कि मैंने आपको अभी बता ही दिया है। ठीक, यह भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है, 10.41% है। यह क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा भारतीय राज्य है, और जनसंख्या के हिसाब से कौन सा बड़ा राज्य है, यह 7वां है। वहीं यदि राजस्थान के मुख्यमंत्री के बारे में बात करें, तो इनके मुख्यमंत्री हैं भजनलाल शर्मा, और राज्यपाल कौन है, कलराज मिश्र। वहीं इसके अक्षांशीय और देशांतीय विस्तार की बात करें, तो देखो, जैसे हम बात करें, यहाँ पृथ्वी है, तो पृथ्वी को बिल्कुल 2 बराबर भागों में बांटने वाली जो रेखा है वो 0 डिग्री है, जिसे भूमध्य रेखा बोलते हैं। वहीं इसके ऊपर यदि देखा जाए तो कर्क रेखा है, जो 23.5 डिग्री है। वहीं इसके नीचे आते हैं तो वहीं 23.5 डिग्री पर एक और नीचे रेखा है, जिसे मकर रेखा बोलते हैं। ये कर्क हो गई, ये कौन सी हो जाएगी, मकर, और बीच में जो है वो है विषुवत। तो यहां पर ये जैसे राजस्थान की यदि अपन बात करें, तो ये पूरा उत्तरी गोलार्ध में बसा है, क्योंकि अपना पूरा भारत जो है वो पूरा उत्तरी गोलार्ध में है, इसलिए राजस्थान भी उत्तरी गोलार्ध में है। तो इसके उत्तरी गोलार्ध में यदि विस्तार देखें, तो वही 23-3 से स्टार्ट होकर वही 30-12 उत्तरी अक्षांश तक, और वहीं 69-30 से लेकर 78-17 तक इसका क्या है, देशांतरी विस्तार है। पृथ्वी पर जितनी भी ऐसी आड़ी रेखाएं हैं, इनको बोलते हैं अक्षांश। इनको क्या कहते हैं, अक्षांश रेखाएं बोलते हैं। और पृथ्वी पर जितनी भी ऐसी यानी कि खड़ी रेखाएं, इनको बोलते हैं देशांतर। इनको क्या कहते हैं भैया, देशांतर। यह है लेटीट्यूड और यह है लॉन्गिट्यूड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? बहुत ही शानदार प्रश्न है। राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी में नाम है जैसे कि अचलगढ़, ठीक, वहीं है जर्ग, शेर, गुरु शिखर। तो इस खूबसूरत से प्रश्न का जो उत्तर होगा वो होने वाला है क्या? गुरु शिखर। अब ये गुरु शिखर कहां पर है? तो गुरु शिखर पर्वतमाला जो है ये राजस्थान में है। राजस्थान में कहां पर है? तो इसके लिए आप लोगों को पता होना चाहिए, यह है अरावली पर्वतमाला में। कहां पर है ये? अरावली पर्वतमाला पर। अरावली पर्वतमाला। अब ये अरावली पर्वतमाला पर है और अरावली पर्वतमाला में भी एक प्रश्न आता है कि अरावली पर्वतमाला में एक पर्वत है, उस पर्वत का नाम आप लोगों को पता होना चाहिए, माउंट आबू। कहां पर स्थित है ये? माउंट आबू में स्थित है, जिसकी ऊंचाई यदि देखोगे तो इसकी ऊंचाई है 1722 मीटर। कितनी है? 1722 मीटर, ठीक। जैसे गुरु शिखर अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है, जो सिरोही जिले, कौन से जिले की बात हो रही है भैया यहाँ पर? सिरोही जिले के माउंट आबू में स्थित है और इसकी ऊंचाई कितनी है? 1722 मीटर। विष्णु के अवतार दत्तात्रेय के नाम पर शिखर का नाम क्या रखा गया है? गुरु शिखर या गुरु का शिखर रखा गया है। वहीं राजस्थान की कुछ महत्वपूर्ण चोटियां जो कि आपके सामने हैं, इनको याद रख लेना, हो सकता है 1 से 2 पूछ ली जाए। जैसे गुरु शिखर है, शेर है, दिलवाड़ा है। वहीं एक चीज जैसे दिलवाड़ा है तो इससे संबंधित आपको पता होना चाहिए कि दिलवाड़ा का जैन मंदिर, दिलवाड़ा का कौन सा है? जैन मंदिर, ये भी राजस्थान में है। और कौन सी पर्वतमाला पर है? अरावली पर्वतमाला पर। और कौन से पर्वत पर? तो माउंट आबू पर है ये। चलिए अगला प्रश्न है, राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है? तो राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है? गोदावन, नीलकंठ, भारतीय रोलर, मोर। तो इस खूबसूरत से प्रश्न का उत्तर होगा गोदावन, ठीक। क्योंकि आप सभी लोगों को पता है मोर जो है, मोर कहां का राष्ट्रीय पक्षी है? तो मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी है ये, है ना, भारत का राष्ट्रीय पक्षी। वहीं भारत के राष्ट्रीय पक्षी के बारे में कभी कभी पूछ लिया जाता है कि भारत का जो राष्ट्रीय पक्षी मोर है, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इसका वैज्ञानिक नाम है पावो क्रिस्तांतुस। पावो क्रिस्तांतुस इसका वैज्ञानिक नाम है, क्रिस्तांतुस, ठीक है। चलिए वहीं यदि अपन बात करें गोडावन के बारे में, तो इसी गोडावन को और किस नाम से जाना जाता है? तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के नाम से भी जाना जाता है, जो कि आपको पता होना चाहिए। ये चित्र देख सकते हैं आप, गोडावन राजस्थान का राज्य पक्षी है, जो किसके जैसा दिखता है? ये शुतुरमुर्ग की तरह दिखने वाला है। ये किसकी तरह? ये शुतुरमुर्ग। और इस शुतुरमुर्ग नाम आया है तो मैं आप लोगों को बता दूं कि सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है? सबसे बड़ी कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका जो होती है वो शुतुरमुर्ग के अंडे की सबसे बड़ी कोशिका। सर कोशिका क्या है? तो कोशिका मनुष्य जीवन की मूलभूत इकाई, मनुष्य की जो मूलभूत इकाई है वो क्या है? कोशिका है, ठीक। और सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है? तो सबसे छोटी कोशिका होती है माइकोप्लाज्मा की। किसकी होती है? माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा। ये क्यों बता रहा हूं? क्योंकि आया है इसलिए आप लोगों के सामने ये मैंने लिख दिया है, छोटी कोशिका है ना, छोटी। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, राजस्थान के राज्य पशु हैं, यानी कि राजस्थान में कोई एक नहीं, राजस्थान में 2 पशु हैं। कौन कौन से बताइए? सॉरी, चिंकारा और ऊंट, ऊंट और हाथी, भेड़ और ऊंट, चिंकारा और भेड़। तो इसको दूसरे प्रश्न का उत्तर होगा चिंकारा और ऊंट। तो 5वें का जो उत्तर होगा वो होगा ए, चिंकारा। क्या? तो नीचे आप जो हिरन का जो चित्र देख रहे हैं ये चिंकारा है, और वहीं ऊपर जो आप देख रहे हैं वो ऊंट का है, ठीक है। चलिए इन दोनों के बारे में और जानकारी देखते हैं कि जो जंगल का पशु है, जो राजस्थान में जो जंगल का पशु है वो कौन सा? चिंकारा है। और पालतू पशु कौन सा है? ऊंट। तो चिंकारा को 1981 में राज्य पशु घोषित किया गया था। वहीं इसे ये कौन सी प्रजाति का है? एंटीलोप प्रजाति का है भैया, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इसका वैज्ञानिक नाम है गजेला बेनेटी। क्या है? गजेला बेनेटी। वहीं राजस्थान सरकार ने 30 जून 2014 को, किस कब की बात हो रही है? 30 जून 2014 को ऊंट को राजस्थान का राज्य पशु का दर्जा दिया गया, जिसकी घोषणा कब हुई थी? 19 सितंबर 2014 को। वहीं सितंबर की यदि बात हो रही है तो मैं आप लोगों को बता दूं 5 सितंबर को जो दिवस मनाया जाता है वो कौन सा दिवस है? तो 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। सभी बच्चों को पता होगा ये 5 सितंबर को शिक्षक दिवस, ये कभी कभी पूछ लिया जाता है भैया, ठीक है, शिक्षक दिवस। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सा पेड़ थार का कल्प वृक्ष है? सर थार का कल्प वृक्ष का मतलब क्या हो जाएगा? थार मरुस्थल है। थार क्या है? मरुस्थल है। और भारत का सबसे बड़ा जो मरुस्थल है वो कौन सा है? थार का मरुस्थल है, ठीक। वहीं एग्जाम में कभी कभी पूछ लिया जाता है कि सफेद मरुस्थल किसे कहते हैं? भारत का सफेद मरुस्थल। तो सफेद मरुस्थल जो कहा जाता है भैया, ये कहा जाता है लद्दाख को। किसको कहा जाता है? लद्दाख को। जो कि कैसा है? ये ठंडा है, ये ठंडा है। और थार मरुस्थल कैसा है? तो थार मरुस्थल गर्म है। कैसा है? ये गर्म है। इस प्रश्न का जो उत्तर होगा आम का पेड़,
गुलर का पेड़, जामुन का पेड़, खेजड़ी का पेड़। तो बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो भैया इस प्रश्न का उत्तर होगा खेजड़ी का पेड़। ये जो आपको दिख रहा है ये खेजड़ी का पेड़ है। तो खेजड़ी का पेड़ राजस्थान में थार का कल्पवृक्ष कहलाता है। थार का क्या कहलाता है? ये कल्पवृक्ष कहलाता है। यह शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्रों में जीवन का आधार है और पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, अगला है राजस्थान का राज्य पक्षी क्या है? राजस्थान का राज्य पक्षी पन्ना कबूतर, नीलकंठ पक्षी, गोरावन, चिलमिया। तो बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो भैया इस प्रश्न का उत्तर होगा क्या? गोरावन। तो राजस्थान का राज्य पक्षी क्या है? गोरावन। वहीं यदि आपसे बात करें कभी कभी राजस्थान के साइड में ही अपना एक खूबसूरत सा राज्य भी है जो कि है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के बारे में कभी पूछ लिया जाए कि मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है? मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी, तो मध्य प्रदेश के राजकीय पक्षी का नाम है भैया दूधराज। क्या है? दूधराज। और इसी दूधराज को बोलते हैं कहीं कभी कभी शाहबुलबुल या टिटनी। शाहबुलबुल भी बोलते हैं इसे, शाहबुलबुल, और वहीं टिटनी भी कहते हैं इसको, टिटनी। ठीक, ये बाकी इसका जो है वो है गोरावन। चलिए, गोरावन राजस्थान राज्य का राज्य पक्षी है। ठीक, वहीं यह एक अत्यंत दुर्लभ और संकटग्रस्त प्रजाति है जो मुख्य रूप से राजस्थान के थार मौसम में पाई जाती है। अब संकटग्रस्त का मतलब आप लोगों को पता होना चाहिए यहाँ पे कि जिसकी संख्या बहुत कम है। ठीक, और संकटग्रस्त जातियों के लिए एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है जिसका नाम है IUCN। ये IUCN इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इसके द्वारा क्या किया जाता है? तो जिनकी प्रजाति, जिन जीवों की प्रजाति बहुत कम हो जाती है उनके लिए एक लिस्ट जारी की जाती है, रेड डाटा बुक। ठीक सर, ये रेड डाटा बुक क्या है? तो इस बुक में उन जानवरों को ऐड किया जाता है जिनकी संख्या बहुत कम है। उसको जारी कौन सी एक संस्था करती है? तो IUCN। अगला प्रश्न, ऊंट के अतिरिक्त निम्न में से किस पशु को राजस्थान के राज्य पशु का दर्जा दिया गया? तो अभी थोड़ी देर पहले मैं बताया जैसे कि चिंकारा है, लोमड़ी है, काला हिरण है, अजगर है। तो खूबसूरत से प्रश्न का उत्तर होगा चिंकारा, जो कि आप लोग चित्र में देख सकते हैं। ठीक है, चिंकारा को 1981 में राज्य पशु घोषित किया गया है। वहीं इसका नाम थोड़ी देर पहले ही बताया गजला बनेटी है, और वहीं कौन सी प्रजाति का है? ये एंटीला प्रजाति का है। लेकिन इनके अलावा जो अलग से इसके लिए जानकारी वो यह है कि चिंकारा को छोटा हिरण भी कहते हैं। ठीक, वहीं चिंकारों के लिए नाहरगढ़ अभ्यारण्य जयपुर प्रसिद्ध है। कभी कभी एग्जाम में आ सकता है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। तो कौन सा अभ्यारण्य? नाहरगढ़ अभ्यारण्य, और ये कहां पर पड़ता है? जयपुर में। ठीक, और जयपुर को आप सभी को मैंने स्टार्टिंग में बता दिया कि जयपुर को क्या बोला जाता है? जयपुर को बच्चों बोला जाता है पिंक सिटी। कौन सी सिटी बोला जाता है? पिंक सिटी, यानी गुलाबी शहर या गुलाबी नगर जयपुर को कहा जाता है, जिसको बसाया किसने था? सवाई जयसिंह द्वितीय ने बसाया था। स्टार्टिंग में ही बताया था ये सवाई जयसिंह द्वितीय, सवाई जयसिंह द्वितीय ने बसाया था। वहीं राजस्थान का राज्य पशु चिंकारा सर्वाधिक मरुभाग मतलब कि जो डिजर्ट एरिया है उसमें पाया जाता है, मरुस्थलीय भाग में। रेगिस्तान का सागवान कौन सा वृक्ष है? बहुत ही खूबसूरत सा प्रश्न है कि रेगिस्तान का सागवान कौन सा वृक्ष है? रोहिड़ा है, खेजड़ी है, बबूल है, खेर है। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? तो रेगिस्तान का सागवान जो वृक्ष है भैया वो है रोहिड़ा। ठीक, रोहिड़ा एक तरीके से आप लोग देखोगे पुष्प भी है, और ये पुष्प जो है राजस्थान का राज्य पुष्प कहलाता है। ठीक, रोहिड़ा के फूल को 21 अक्टूबर 1983, डेट आपके सामने है, 21 अक्टूबर 1983 को राज्य पुष्प घोषित किया गया। इसे मरुशोभा या रेगिस्तान का सागवान भी कहते हैं। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? टिकोमेला अंडुलेटा है। ठीक, ये याद रखिएगा सभी बच्चे। वहीं आप लोगों को एक बात मैं बता दूं इसी के साथ कि जो मध्य प्रदेश का राजकीय पुष्प है, मध्य प्रदेश का जो राजकीय पुष्प है वो बताओ कौन सा है? तो मध्य प्रदेश का जो राजकीय पशु है, राजकीय पुष्प जो है वो है सफेद लिली। क्या है? सफेद लिली है, ये याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने, राज्य पुष्प रोहिड़ा राजस्थान के किस भाग में सर्वाधिक पाया जाता है? पूर्वी राजस्थान में, उत्तरी राजस्थान में, पश्चिमी राजस्थान में, दक्षिणी राजस्थान में। तो राजस्थान का जो एरिया है, इस राजस्थान के एरिया में ज्यादातर मात्रा में मिलता है पश्चिमी राजस्थान में। रोहिड़ा कहां पर पाया जाता है? ये पश्चिमी राजस्थान में। रोहिड़ा के फूल को अभी आपको बताया कि ये कब घोषित किया? 21 अक्टूबर 1983 को किया है। और रोहिड़ा राजस्थान के सर्वाधिक कौन से क्षेत्र में पाया जाता है? पश्चिमी क्षेत्र में पाया जाता है। ठीक है, चलिए अब आपको यहाँ पर सम्मिलित करने के लिए बोल रहा है, और ये सारे क्या है? इनके वैज्ञानिक नाम है। तो इस वैज्ञानिक नाम से आप लोगों को पता होना चाहिए भैया कि कौन किसका आंसर होगा। तो राजस्थान का जो राजकीय फूल है अभी आपको बताया रोहिड़ा। क्या बताया? रोहिड़ा। तो इस रोहिड़ा का जो सही जो मैच होगा वो होगा
टिकोमेला अंडुलेटा से। वहीं पशु कौन सा है? चिंकारा। तो चिंकारा का जो वैज्ञानिक नाम है वो क्या है? गजेला बेनेटी, आपको बताया। वहीं यदि पक्षी की बात करें तो जो राजस्थान का राजकीय पक्षी है वो है क्या? गोरावन, जिसका आइडिया ओटस नाइग्रिसेप्स है। और वहीं पेड़ की यदि अपन बात करें तो इसका पेड़ का जो वैज्ञानिक नाम है वो है प्रोसिपिस सिनेरारिया। मतलब पहले का तीसरा, तो पहले का तीसरा इसमें है, वहीं दूसरे का पहला इसमें है, वहीं तीसरे का चौथा इसमें है और चौथे का दूसरा इसमें। यानी कि इस खूबसूरत से प्रश्न का उत्तर हो जाएगा पहले वाला। ठीक है, चलिए ये सारे के सारे इनके वैज्ञानिक नाम है, याद रखिएगा। ये सारी जानकारी उन्हीं के बारे में दे रखी है, बाकी मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता दिया है कि कौन किसका वैज्ञानिक नाम है। पूछा गया है एंड्रिन ओटिस नाइग्रिसेप्स है, ये क्या है? राजस्थान का पक्षी है, पक्षी है, वृक्ष है, सरीसृप है, स्तनधारी है। तो बताइए यहाँ पर क्या है? 12वें प्रश्न का उत्तर बताइए भैया। तो ये इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा पक्षी। अभी जस्ट आप लोगों को बताया क्या है, ये पक्षी है। सरीसृप जो कि कहीं ना कहीं आप लोगों को पता होगा, जो रेंगने वाले जीव होते हैं उन्हें बोलते हैं सरीसृप। स्तनधारी की यदि अपन बात करें तो स्तनधारी वो जीव होते हैं जिनके शरीर पर यदि आप देखते हैं तो जिनके शरीर पर जो है स्तन ग्रंथियां होती है, स्तन ग्रंथि, वो कहीं ना कहीं स्तनधारी कहलाते हैं। या फिर हम शरीर पर स्तन ग्रंथि होती है, या दूसरी बात यदि करें उनके शरीर पर क्या पाए जाते हैं? बाल पाए जाते हैं, उन्हें बोलते हैं स्तनधारी। एक जैसे कि आप लोगों को पता है कभी कभी पूछ लिया जाता है उभयचर। उभयचर कौन होते हैं? उभयचर वो जो होते हैं जो कहाँ रह सकते हैं? तो जो जल में भी रह सकते हैं और थल में भी रह सकते हैं। जल और क्या, कहां पर भैया? थल में रहने वाले जीव है ना, जल और थल, इन दोनों में रहने वाले जीव को बोलते हैं उभयचर। चलिए, पलाण, मोहरा, गोरबंद और परचनी राजस्थान के किस पशु के श्रृंगार हैं? बहुत ही खूबसूरत सा प्रश्न है यहाँ पे। पलाण है, मोहरा है, गोरबंद है और परचनी राजस्थान की किस पशु के श्रृंगार है? हाथी के हैं, घोड़ा के हैं, ऊंट के हैं, बैल के हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को बता दो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो क्या हो जाएगा? ऊंट हो जाएगा। ठीक, और ऊंट को राजस्थान का जहाज भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राजस्थान का जहाज। एग्जाम में कभी पूछ लिया जाए कि जो राजस्थान है, इस राजस्थान का जहाज किसको कहा जाता है बच्चों? तो राजस्थान का जहाज कहा जाता है ऊंट को। ये जो इस पे ऊंट के ऊपर जो जितने भी ये आभूषण आप लोगों को दिख रहे हैं, इनको कहीं ना कहीं पलाण बोलते हैं, मोहरा बोलते हैं, गोरबंद बोलते हैं। वहीं यदि अपन बात करें कि जो बैल है, इस बैल की यदि अपन बात करें तो हमारे भारत में जो हमारे भारत का राष्ट्र प्रतीक है अशोक स्तंभ, अशोक स्तंभ। तो अशोक स्तंभ पर आप लोग देखेंगे तो बैल का चित्र आप लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक, वहीं भारत का जो विरासत पशु है, कौन सा? भारत का जो विरासत पशु है उसकी यदि अपन बात करें तो विरासत पशु का नाम क्या है? हाथी। इसका वैज्ञानिक नाम है एफिलॉक्स इंडिका, पूछा जा सकता है ये। ठीक है, चलिए ये सारी बातें आप लोगों को पहले बता चुका हूं, लेकिन एक बार रिपीट कर दो। पलाण, मोहरा, गोरबंद और परचनी राजस्थान ऊंट के श्रृंगार के आभूषण है। राजस्थान सरकार ने 30 जून 2014, कब की बात है ये? 30 जून 2014 को राजस्थान के राज्य पशु का दर्जा दिया। जिसकी घोषणा कब हुई थी ये? जिसकी घोषणा हुई थी भैया 19 सितंबर 2014। नीचे दिए हुए कोड की सहायता से राजस्थान के राज्य पशु का चयन कीजिए। बहुत बढ़िया। कौन कौन से राज्य पशु हैं बताइए? ऊंट है, बाघ है, घोड़ावण है, चिंकारा है। तो ऊंट, बाघ, घोड़ावण, चिंकारा, तो इसका हो जाएगा ऊंट, और कौन सा हो जाएगा? चिंकारा, मतलब ए और डी। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ए वाला, ए और डी। चलिए, राजस्थान का राज्य वृक्ष, कंफ्यूजन करने के लिए ध्यान रखें आपके सामने ये प्रोसोपिस सिनेरेरिया, टोकोमेला उंडुलेटा, प्रोसोपिस जुल्फिया, होहोडा। बताइए क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर 15वें का? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ए वाला। और राजस्थान का जो राज्य वृक्ष है आप लोगों को बता दिया, जो कि कौन सा है? खेजरी का वृक्ष है, खेजरी। और ये खेजरी का जो वृक्ष है इसे राजस्थान का थार का कल्प वृक्ष भी बोलते हैं। ठीक है, चलिए, तो खेजड़ी को राजस्थान का गौरव अथवा थार का क्या बोलते हैं? देखो नई जानकारी आपके लिए क्या है? राजस्थान का गौरव। वहीं थार का कल्पवृक्ष जिसका वैज्ञानिक नाम क्या है? प्रोसेसिव सिनेरेरिया है, और इसको कब घोषित किया गया है? 1983 में। राजस्थान में गोरबंद किस पशु का विशिष्ट श्रृंगार है? तो कभी कभी सिंगल करके भी पूछ ले तो घोड़ा, बैल, ऊंट, हाथी। तो इस खूबसूरत से प्रश्न का उत्तर हो जाएगा भैया क्या? ऊंट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आप लोगों के सामने एक जानकारी जो कि आप लोगों के लिए यहाँ पर बहुत ही अच्छी है कि आप लोगों ने ये ऊपर तो सभी पढ़ लिया है, लेकिन यहाँ पर गोरबंद राजस्थान का ऊंट श्रृंगार का गीत है। वहीं ऊंट के नाक में डाले जाने वाला लकड़ी का बना आभूषण
क्या कहलाता है? गिरबान कहलाता है। बहुत ही शानदार प्रश्न है कि गिरबान जो है वो एक तरीके से ऊंट की नाक में जो लगी हुई लकड़ी का आभूषण होता है उसे बोलते हैं। ठीक, राजस्थान का राज्य वृक्ष क्या है? रोहिड़ा है, पीपल है, नीम है, खेजड़ी है। तो उसका उत्तर से प्रश्न का उत्तर हो जाएगा क्या? खेजड़ी। वहीं यदि अपन बात करें पीपल, तो पीपल के बारे में ऐसा प्रश्न आता है कि जो सिंधु घाटी की सभ्यता है, इंडस वैली सिविलाइजेशन, इस इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो सबसे पवित्र जो वृक्ष माना जाता था वो किसको माना जाता? पीपल को माना जाता था। रोहिड़ा क्या है? तो रोहिड़ा भी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, रोहिड़ा राजस्थान का क्या है? पुष्प है। ठीक है, चलिए अगला, खेजड़ी राजस्थान का गौरव अथवा थार का कल्पवृक्ष है जिसका वैज्ञानिक नाम प्रोसेसिव सिनेरेरिया है। चलिए, वहीं 5 जून 1988, सभी बच्चों को पता है यहाँ पर कि 5 जून को कौन सा दिवस मनाते हैं? पर्यावरण दिवस मनाते हैं। तो 5 जून 1988 को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर खेजड़ी वृक्ष पर 60 पैसे का डाक टिकट जारी किया गया। ये पूछा जा सकता है कि 60 पैसे का डाक टिकट कब जारी किया गया और किस पे जारी किया गया? गोडावन पर टिकट कब जारी किया गया? तो गोडावन पर टिकट 1 अक्टूबर 1980 को किया गया, 1 नवंबर 1980 को किया गया, 31 दिसंबर 1980, 4 दिसंबर 1980। तो बताइए इस खूबसूरत से प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस पर जो जारी किया गोडावन क्या है? तो राजस्थान का राज्य पक्षी है जो कि इस पर जारी किया गया 1 नवंबर 1980। 1 नवंबर 1980 के तहत एक और जानकारी बता दूं मैं आप सभी बच्चों को, सॉरी, कि जो 1 नवंबर 1956 की तारीख जो है, 1 नवंबर 1956, ये वो तारीख है जब अपने भारत में एक साथ, भारत की बात कर रहा हूं भैया मैं ना, भारत में एक साथ बेटा 14 राज्य और कितने 6 केंद्र शासित प्रदेश का गठन हुआ था। 6 केंद्र शासित प्रदेश का गठन। ठीक, ये जो 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश का गठन हुआ था, ये जिस आयोग की सिफारिश पर हुआ था उस आयोग का नाम था फजल अली आयोग। कौन सा आयोग था ये? फजल अली आयोग। इसके बारे में कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि जो फजल अली आयोग है, इसका नाम फजल अली आयोग इसलिए क्योंकि इसके अध्यक्ष थे फजल अली, और इस आयोग के जो 2 सदस्य थे उनमें एक का नाम आता है, बच्चा ध्यान रखना, हृदय नाथ कुंजरू। हृदय नाथ कुंजरू, HN कुंजरू, शॉर्टकट में लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, HN कुंजरू। ठीक, और दूसरा नाम था KM पणिकर। KM पणिकर, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, और यहीं पर एक और बात, 1956 में जो राज्य का गठन हुआ था, उससे पहले 1953 में एक राज्य का गठन हुआ था जो कि था आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश का जो गठन हुआ था यह हुआ था भाषा के आधार पर। किसके आधार पर हुआ था ये? भाषा के आधार पर। राजस्थान के राज्य पक्षी गोडावन पर 1 नवंबर 1980 को डाक टिकट जारी किया गया। इसके बारे में इसको और किस नाम से जाना जाता है? इसको सोहन चिड़िया के नाम से भी जाना जाता है। लिखा हुआ है ये सोहन चिड़िया। गोडावन को राजस्थान का राजकीय पक्षी किस वर्ष घोषित किया गया? तो बताइए 1971, 81 में, 91 में, 1983 में, 1978 में। तो खूबसूरत से प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 1981 में। 2 से 3 बार बता चुका हूं, अलग अलग जानकारी दी है तो इसलिए याद रखिएगा। ठीक, 1981 में गोडावन को राज्य पक्षी के तौर पर घोषित किया गया। इसे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड भी कहा जाता है। यह कैसा पक्षी है? शर्मिला पक्षी। ये देखो नई जानकारी मिली आपको, कैसा पक्षी है? शर्मिला पक्षी है। और इसे पाल मोरडी व सोन चिड़िया भी कहा जाता है। ठीक है, रेगिस्तान का जहाज किसको कहा जाता है? तो हाथी को कहा जाता है, ऊंट को कहा जाता है, जिराफ को कहा जाता है, घोड़े को कहा जाता है। तो रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है प्यारे बच्चों किसको? ऊंट को कहा जाता है। ठीक, और ऊंट की ही तरह आप लोगों को पता होगा कि ऊंट की तरह एक जानवर होता है जो कि होता है लामा। कौन होता है? लामा। और ये लामा भी ऊंट की प्रजाति का ही होता है जो कि वजन ढोने के काम आता है। किसके काम आता है ये? वजन ढोने के काम, वजन ढोने के काम आता है ये। ठीक, चलिए अगला प्रश्न आपके सामने, राजस्थान का राज्य पुष्प निम्नलिखित में से कौन सा है? पलाश है, कचनार है, कमल है, रोहिड़ा है। तो भैया अभी थोड़ी देर पहले ही बता चुका हूं कि जो राजस्थान का राज्य पुष्प है वो कौन सा है? रोहिड़ा है, जिसका वैज्ञानिक नाम टेकोमेला अंडुलेटा है। वहीं कमल भारत का राष्ट्रीय पुष्प है, भारत का है ना। यहां पर यदि आपसे पूछा जाए कि भारत का राष्ट्रीय पुष्प, भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पुष्प तो वो है कमल। ठीक, और कमल का वैज्ञानिक नाम क्या है? नेलंबो न्यूसीफेरा। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने, राजस्थान के पुष्प रोहिड़ा का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो राजस्थान के राज्य पुष्प रोहिड़ा का जो वैज्ञानिक नाम हो जाएगा बेटा वो हो जाएगा टिकोमेला अंडुलेटा।
ये आप लोगों को पता है। राजस्थान का राजकीय नृत्य क्या है? तो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, राजस्थान का जो राज्य नृत्य घुमरा है, घुमर है, घेर है, चक्री है, तो राजस्थान का जो राजकीय नृत्य है वो कौन सा हो जाएगा? घुमर। वहीं इसी के साथ आप लोगों को पता होना चाहिए जो मध्य प्रदेश राज्य है, मध्य प्रदेश राज्य का जो राजकीय नृत्य है वो कौन सा है बताइए? तो मध्य प्रदेश राज्य का राजकीय नृत्य हो जाएगा राई। कौन सा हो जाएगा? राय हो जाएगा। और ये राय कहाँ का फेमस है मध्य प्रदेश में? तो ये राय है बुंदेलखंड का फेमस है। कहाँ का बच्चों? बुंदेलखंड का। ठीक है, चलिए। घूमर केवल महिलाओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। इसे राज्य नृत्यों का सिरमौर। राजस्थानी नृत्यों की क्या कहा जाता है? आत्मा। तो राजस्थानी नृत्यों की आत्मा किस नृत्य को कहा जाता है? घूमर को कहा जाता है। राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य क्या है? तो राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य कथक है, कथकली है, मोहिनी अट्टम है, कुचिपुड़ी है। तो इस खूबसूरत से प्रश्न का उत्तर हो जाएगा क्या? कथक। और ये कथक कहाँ का है? तो ये उत्तरी क्षेत्र में, उत्तरी क्षेत्र का है। ये कौन से क्षेत्र का है भैया? उत्तरी क्षेत्र का है। ठीक। वहीं कुचिपुड़ी कहाँ का है? तो कुचिपुड़ी आप लोगों को पता होना चाहिए, यह है आंध्र प्रदेश का। वहीं यदि बात करें मोहिनी अट्टम कहाँ का है? तो मोहिनी अट्टम है केरल का। कहाँ का हो जाएगा? ये केरल का हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं भैया। एक और बहुत अच्छा आप लोगों को पता होना चाहिए जो कि आप सभी बच्चे मुझे उम्मीद है बता देंगे, कथकली कहाँ का है? मोहिनी अट्टम के साथ साथ एक और आपके सामने दे रखा है कि कथकली जो है वो कहाँ का राजकीय नृत्य है? जल्दी से बताइए कथकली कहाँ का है? ओ प्यारे बच्चों, चलिए सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देंगे कि कहां पर है ये, है ना। वहीं अपने भारत के कुछ राजकीय नृत्य की यदि अपन बात करें तो जैसे कि भारतनाट्यम, भारतनाट्यम कहाँ का है? तमिलनाडु का है। एक है कथकली, दूसरा है कथक, एक है ओडिसी, उड़ीसा का है। वहीं सत्रिया, सत्रिया नृत्य जो है बच्चा ये कहाँ का है? ये असम का है। ठीक है, पूछा जा सकता है ऐसा। एक कुचिपुड़ी जो कि आप लोगों को बताया, कुचिपुड़ी कहाँ का है? ये आंध्र प्रदेश का है। मोहिनी अट्टम जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए कहाँ का बताया मैंने आपको, ये केरल का है। वहीं यदि अपन बात करें मणिपुरी, तो मणिपुरी कहाँ का हो जाएगा? ये मणिपुर का। ठीक, मणिपुर का हो जाएगा। भरतनाट्यम अभी बता दिया तमिलनाडु का है। राजस्थान का राजकीय गीत कौन सा है? तो राजस्थान का जो राजकीय गीत, केसरिया बालम आओ नी पधारो हमारे देश, मिस्री को बाग लगा दे रशिया, हिवड़े से दूर मत जाई, वहीं पनिहारी। तो इस खूबसूरत से प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ए वाला, केसरिया बालम आओ नी पधारो हमारे देश। बहुत ही अच्छा है, बहुत अच्छे तरीके से इसको गाया जाता है, आप सुनिएगा बहुत अच्छा लगेगा। ठीक, वहीं इसके बारे में आप लोगों को बता दूं कि केसरिया बालम आओ नी पधारो हमारे देश गीत को सर्वप्रथम उदयपुर की मांगी बाई के द्वारा गाया गया। ठीक, और इस गीत को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बीकानेर की अल्लाह जिल्ला बाई ने गाया। मतलब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अल्लाह जिल्ला बाई के द्वारा गाया गया। अल्लाह जिल्ला बाई को राज की मरु कोकिला कहा जाता है। इसे गीत को मांड गायिका में गाया जाता है। ठीक, चलिए केसरिया बालम पधारो हमारे देश के बारे में ऐसा बताया जाता है कि यह जो गीत है इसमें विदेश गए पति को संदेश दिया जाता है। इसमें पति की प्रतीक्षा करते हुए नारी की विरह गाथा है। ठीक, और यह कैसा गीत है भैया? ये एक राजवाड़ी गीत है। यह निम्न को सम्मिलित कीजिए, नीचे दिए गए कूटों की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। चिंकारा, चिंकारा आप लोगों को मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि चिंकारा क्या है। तो चिंकारा एक क्या है? राजकीय पशु है। ठीक, वही गोडावण क्या है? तो गोडावण राजकीय पक्षी है। वही खेजड़ी क्या है? तो झांटी यानी कि वो झाड़ी वाला वृक्ष है। मोर क्या है? तो राजकीय या राष्ट्रीय पक्षी है। ए का चौथा, तो ए का चौथा सभी यहां पर भी है, यहां पर भी, यानी कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है अभी। वहीं बी का तीसरा, तो यहां पर भी है, बी का तीसरा, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। खेजड़ी यानी कि तीसरे का पहला, तो तीसरे का पहला ये यहां पर है, यानी कि इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा क्या? ए वाला। 26वें का आंसर हो जाएगा भैया ए वाला। ठीक है, खेजड़ी के सर्वाधिक शेखावाटी क्षेत्र में देखा जा सकता है। खेजड़ी को पंजाबी व हरियाणवी में जाटी व तमिल में बहुत ही शानदार हरियाणी हुई या पंजाबी जी में झांटी और तमिल भाषा में पेमे, कन्नड़ पेमे, वहीं कन्नड़ भाषा में बन्ना बन्नी, सिंधी भाषा में धोकड़ा व बिश्नोई संप्रदाय के लोग समी के नाम से जानते हैं। स्थानीय भाषा में सिमलो कहते हैं। क्या कहते हैं? सिमलो। मोर के अद्भुत सौंदर्य के कारण भारत सरकार ने 26 जनवरी 1963 को इसे क्या घोषित किया था? राष्ट्रीय पक्षी। ऊंट को राजस्थान का राज्य पशु घोषित किया गया 1994, 1999, 2001, 2014। तो ये सभी को पता है 2014। और 2014 से आप लोगों को पता होना चाहिए कि 2 अक्टूबर 2014 को किसकी शुरुआत की गई? तो 2 अक्टूबर 2014 को शुरुआत की गई थी स्वच्छ भारत मिशन की। किसकी शुरुआत की गई थी? स्वच्छ भारत मिशन। ठीक, स्वच्छ भारत मिशन। और स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत किसकी तर्ज पर की गई थी? तो यह की गई थी महात्मा गांधी की तर्ज पर। ठीक,
निम्न में से राजस्थान के कौन से जिले का प्रतीक मोर है? दौसा जिले का, भीलवाड़ा का, अजमेर का, हनुमानगढ़ का। तो भैया ये जो है मोर, देखो राजस्थान में होता क्या है कि राजस्थान में हर एक जिले का एक शुभंकर होता है, तो ऐसे ही मोर जिस जिले का शुभंकर है वो है भीलवाड़ा। वहीं दौसा का क्या है? तो दौसा जिले का है, आप लोगों को यहाँ पर बता दो, सारे के लिखे हैं, दौसा का है खरगोश। वहीं अजमेर की यदि अपन बात करें तो अजमेर का है खरमोर, अजमेर का क्या है? खरमोर है। वहीं हनुमानगढ़ की यदि अपन बात करें तो हनुमानगढ़ का है छोटा किलकिला। बाकी सारे के सारे कुछ जिले हैं उनके सामने उनके शुभंकर लिखे हुए हैं, आप लोगों को याद कर लेना है। राजस्थानी ऊंट का वैज्ञानिक नाम है, तो राजस्थानी ऊंट का वैज्ञानिक नाम केमेलस ड्रोमेडेरियस, केमेलस बैक्टीरियस, केमेलस डेजर्टिस, केमेलस यूरोपा। बहुत ही शानदार प्रश्न है, तो इस शानदार प्रश्न का उत्तर हो जाएगा क्या? केमेलस ड्रोमेडेरियस। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड किसे कहते हैं? तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड कुरंजा को कहते हैं, साइबेरियन सारस को कहते हैं, गोडावण को कहते हैं, चिंकारा को कहते हैं। तो आप लोगों को पहले ही बता चुका हूं भैया किसको कहा जाता है, गोडावण को कहा जाता है। ठीक, चलिए आज का अंतिम प्रश्न जो कि बहुत ही शानदार प्रश्न है, राजस्थान का राजकीय खेल कौन सा है? तो राजस्थान का राजकीय खेल क्या? कुश्ती है, वह हॉकी है, बास्केटबॉल है, तैराकी है। तो इस खूबसूरत से प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बास्केटबॉल। वहीं हॉकी की बात करें तो हॉकी कहां का राष्ट्रीय खेल है ये? तो हॉकी है भारत का। वहीं राजस्थान के साइड वाले राज्य मध्य प्रदेश की यदि अपन बात करें तो मध्य प्रदेश का राजकीय खेल कौन सा हो जाएगा? मलखंभ हो जाएगा। ठीक, वहीं आपके सामने ये जो चित्र है, इस चित्र में दर्शाया गया है कि महाराष्ट्र का राजकीय खेल कौन सा है? कबड्डी, कर्नाटक का राजकीय खेल क्रिकेट, वहीं केरल का राजकीय खेल फुटबॉल, मणिपुर का क्या हो जाएगा? पोलो, हरियाणा का राजकीय खेल क्या हो जाएगा? कुश्ती, और राजस्थान का राजकीय खेल क्या हो जाएगा? बास्केटबॉल। तो भाई इसी के साथ यह वीडियो लेक्चर होता है हमारा यहीं पर समाप्त। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।